दिस मंच गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। आज की इस वीडियो में हम जीपीसीआर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दैट मींस जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम सेल सिग्नलिंग के बेसिक्स पॉइंट्स हम जान चुके थे कि सेल सिग्नलिंग क्या होती है, इसी के साथ सेल सिग्नलिंग की क्यों जरूरत होती है। देन थर्ड पॉइंट इज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या होता है, सिग्नलिंग सेल क्या होता है, टारगेटिंग सेल क्या होता है, कैसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ट्रांसफर होता है रिसेप्टर पे, रिसेप्टर के टाइप्स हमने देखे, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के टाइप्स हमने देखे, इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो से पहले अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको आज का भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी थोड़ा सा रिकैप में दे देती हूँ क्या होता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। सेल सिग्नलिंग में बेसिकली क्या होता है, हमारी कोई भी जो सिग्नल मॉलिक्यूल होता है वो सिग्नल एक स्पेसिफिक सेल पर आकर के रिसेप्टर पर आकर बाइंड करता है। देन उसके बाद उस रिसेप्टर को वो एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करने के बाद क्या होता है, उस सेल में जो भी प्रोसेसिंग अब होनी होती है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के थ्रू होती है। अब ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अब ये जो सेल सिग्नलिंग है ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो जितने भी हमारे सेल में प्रोसेसिंग होती है, या वो सेल डिवाइडिंग हो, सेल डिवाइड के लिए हो, और हम बोले ट्रांसक्रिप्शन के लिए हो, या कुछ भी जो प्रोसेस होती है एपोप्टोसिस के लिए हो, तो इन सभी के लिए एक सिग्नल भेजा जाता है, तब जाकर वो सेल हमारी वर्क करती है। तो इसलिए सेल सिग्नलिंग जरूरी होती है, जो कि हर तरह के सेल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, चाहे वो यूकैरियोटिक हो या फिर प्रोकैरियोटिक हो। तो ये था बेसिक हमारा सेल सिग्नलिंग का। तो आज की जो वीडियो है वो हम सेल सरफेस रिसेप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मेजरली 3 तरह के होते हैं। पहला जीपीसीआर, और दूसरा है आयन चैनल रिसेप्टर, और तीसरा होता है हमारा एंजाइम्ड कपल्ड रिसेप्टर। तो आज की वीडियो में हम जीपीसीआर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या टॉपिक पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहे हैं। इसी के साथ अगर आपको आज की वीडियोस के नोट्स चाहिए, प्रॉपर सेल सिग्नलिंग के नोट्स चाहिए, तो उस पीडीएफ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर मैंने काफी अच्छे से हैंड रिटन नोट्स दिए हुए हैं, और उन्हीं नोट्स को मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो बेसिकली जीपीसीआर होता क्या है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जी फॉर जी प्रोटीन, पी फॉर प्रोटीन, सी कपल्ड और रिसेप्टर। या जी प्रोटीन क्या होती है, जब कोई भी हमारी प्रोटीन जब किसी भी जीटीपी से कनेक्ट हो, या तो वो किससे बाउंड हो, जीटीपी से हो जीडीपी से हो, किससे हो, जीडीपी से हो, तो उस तरह की प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, जी प्रोटीन बोलते हैं। अब उसके बाद ये जो हमारी जी प्रोटीन होती है, जीपीसीआर, जीपीसीआर क्या है, ये हमारा एक तरीके का रिसेप्टर होता है जो कि सेल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। और ये जो रिसेप्टर है ये लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर, यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारा इसी तरह का रिसेप्टर पाया जाता है, जीपीसीआर पाया जाता है। अब ये किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो हमारे जितने भी मोस्टली सेंस ऑर्गन होते हैं, या वो साइट के लिए हो, देखने के लिए हो, स्मेल के लिए हो, ऑल्फैक्टरी हो, या टेस्ट के लिए हो, वो सब किस पर डिपेंड होते हैं, किस तरह के रिसेप्टर पर डिपेंड होते हैं, वो जीपीसीआर पर डिपेंड होते हैं। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। उसके बाद ये जो हमारा जीपीसीआर होता है, ये जो रिसेप्टर होता है, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये बाहर का एरिया है और ये साइटोसोल है। और ये जो रिसेप्टर होता है ये मल्टीपास प्रोटीन होता है। मल्टीपास प्रोटीन से क्या मतलब है कि एक से ज्यादा बार ये हमारे सेल मेम्ब्रेन में पास आउट होता है। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा ये 7 टाइम्स सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। कितनी बार कर रहा है, ये 7 टाइम्स कर रहा है। जैसे कि 1, देन 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 टाइम्स ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। तो अब ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है इस, क्योंकि ये प्रोटीन है तो ये एन टर्मिनल होता है, और ये कौन सा होता है, ये होता है हमारा सी टर्मिनल होता है। अब रिसेप्टर हो गया। अब इस रिसेप्टर पे आकर कोई भी एक मॉलिक्यूल, लिगैंड मॉलिक्यूल आकर क्या होगा, बाइंड होता है। तो एन टर्मिनल पर आकर हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड होता है। तो रिसेप्टर के बारे में हमें क्लियरेंस हो गया। अब उसके बाद अब ये जो जीपीसीआर रिसेप्टर होता है ये होता तो अलग अलग तरीके का, लेकिन हर सेल में ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल सेम होता है, यानी कि 7 टाइम्स ये पास आउट होता है और एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ होता है। अब इसके कुछ हमारे
जीपीसीआर के कुछ फैमिलीज हैं या हम बोले कुछ क्लासिफिकेशन है जो मेजरली प्रेजेंट होती हैं। पहला है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन नाम से ही पता चल रहा होगा लाइट एक्टिवेटेड रिसेप्टर होता है। देन अगला है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर जो कि स्मेलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये इतना पॉइंट हो गया। अब हमने रिसेप्टर के बारे में तो डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं मेन पॉइंट यानी कि जी प्रोटीन क्या होता है। तो जी प्रोटीन हमारा यहाँ पर कहाँ प्रेजेंट है, ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा जी प्रोटीन होता है। ये जो जी प्रोटीन होता है मेजरली 3 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। एक है अल्फा सब यूनिट, दूसरा बीटा सब यूनिट और तीसरा गामा सब यूनिट। ये 3 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। अब आपको इसमें दिख रहा होगा बीटा और गामा तो एक दूसरे से अटैच है। तो क्या ये अल्फा और गामा आपको दिख रहा होगा ये एक दूसरे से अटैच नहीं है, तो क्या ये वाकई में अटैच नहीं होते? नहीं, ये अल्फा और गामा भी एक दूसरे से अटैच होते हैं। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ये दोनों अटैच होते हैं एक दूसरे से। अब उसके बाद हम क्या बात करते हैं इसमें कि जी प्रोटीन हमने क्यों बोला, क्योंकि इस प्रोटीन के साथ जीडीपी बाइंड है, तो इसीलिए हमने इसको जी प्रोटीन बोला है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद हम आते हैं, जब जी प्रोटीन के साथ जीडीपी बाइंड होता है तो वो होती है हमारी क्या, इनएक्टिव जी प्रोटीन। यानी कि अब ये जो हमारी जी प्रोटीन है ये इनएक्टिव है। क्यों है इनएक्टिव? क्योंकि इसके साथ जीडीपी बाइंड है। ये एक्टिवेट कब होगी? जब इसके साथ कौन बाइंड हो जाएगा, जीडीपी को हटा के जीटीपी बाइंड हो जाता है, तो ये हमारी जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है। फिर एक्टिवेट होने के बाद क्या करती है, ये जो जी प्रोटीन है फर्दर आगे के मॉलिक्यूल को ये एक्टिवेट करती है। आगे के जो सेकेंडरी मॉलिक्यूल होते हैं उनको एक्टिवेट करती है। तो ये कैसे करती है आज की वीडियो में हम ये ही जानेंगे। क्या होता है ये जो हमारी जी प्रोटीन है ये कैसे एक्टिवेट होती है। तो जो हमारा ये जीपीसीआर रिसेप्टर होता है इसके पास आता है एक सिग्नल मॉलिक्यूल। अब सिग्नल मॉलिक्यूल के एन टर्मिनल पे जैसे जैसे ही आता है तो ये हमारा रिसेप्टर मॉलिक्यूल हो जाता है एक्टिवेट। अब इस रिसेप्टर के एक्टिवेट होने पर क्या होगा, ये जो सी टर्मिनल वाला रीजन होता है ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये इसके एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, ये अल्फा जो सब यूनिट होते हैं हमारे जी प्रोटीन को, इसको एक्टिवेट करेगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे कि इसमें आपको दिखाया जा रहा है सिग्नल मॉलिक्यूल आया हमारा, ये हमारा रिसेप्टर से जाकर बाइंड हुआ। रिसेप्टर से बाइंड होते ही क्या हो गया, ये जो हमारा डोमेन है अल्फा वाला ये हमारा हो जाता है एक्टिवेट। अब इसके एक्टिवेट होते ही क्या होगा कि जो जीटीपी है ये तो रिमूव हो जाता है और फिर क्या, जीटीपी एक नया प्रोटीन जो मॉलिक्यूल है वो आकर अल्फा से अटैच हो जाता है। इस दौरान क्या होता है, जो अल्फा मॉलिक्यूल होता है ये हमारा बीटा और गामा से अलग हो जाता है। क्यों अलग होता है, ताकि जो जीटीपी है उसके लिए एंट्री मिल जाए और ये यहाँ पर एंटर कर सके। अब जीटीपी जैसे ही अल्फा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है तो क्या होता है, ये हमारा अल्फा प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा अल्फा सब यूनिट है ये आगे एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एडिनाइल साइक्लेज बोलते हैं। ये एक तरह का एंजाइम होता है, इसको मैं यहाँ पर ही आगे कर देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आगे की, और यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल होता है, ये हम मॉलिक्यूल मान सकते हैं। ये क्या है, एडिनाइल साइक्लेज है। ये एडिनाइल साइक्लेज अल्फा प्रोटीन क्या करता है, अल्फा सब यूनिट ये एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है। अब एडिनाइल साइक्लेज का काम क्या होता है, ये एटीपी को किस में कन्वर्ट कर देता है, कैंप में, यानी कि CAMP में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट कर देगी एडिनाइलेज साइक्लेज को, तो यहाँ पर जितने भी एटीपी पड़े होते हैं ये एटीपी को किस में कन्वर्ट कर देती है, कैंप में। यानी कि अभी हमने सेकेंडरी मॉलिक्यूल पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, CAMP, यानी कि ये क्या होता है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसको ये क्या कर देती है, एक्टिवेट कर देती है, यानी कि इसका प्रोडक्शन हाई कर देती है। अब इसका प्रोडक्शन हाई होने के बाद क्या होता है, अब ये जो हमारा कैंप होता है ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह वर्क करता है। ये आगे के और मॉलिक्यूल को जाकर एक्टिवेट
करता है। ये हमारे साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में जैसे ही कैंप का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो ये कैंप दूसरे मॉलिक्यूल को जाकर एक्टिवेट कर देता है और उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, पीकेए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीकेए बोलते हैं, यानी कि प्रोटीन काइनेज ए बोलते हैं। अब इसका क्या काम होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ये फर्दर का सेपरेट टॉपिक है। आई होप आपको जीपीसीआर तो समझ में आ गया होगा। हमने क्या देखा कि पहले मॉलिक्यूल आकर हमारा रिसेप्टर पर बाइंड होता है, उसके बाद ये जो हमारा अल्फा सब यूनिट होता है ये अलग हो जाता है बीटा और गामा से। बीटा गामा से अलग होते ही जीटीपी इसमें से निकल जाता है और जीटीपी आकर बाइंड हो जाता है। अब इसके बाइंड होते ही क्या होता है कि जो अल्फा सब यूनिट होती है जीटीपी के साथ, ये एडिनाइलेज साइक्लेज को एक्टिवेट करती है और एक्टिवेट करने के बाद ये एटीपी को कैंप में कन्वर्ट कर देती है। और कैंप क्या है, एक सेकेंडरी मैसेंजर है। ये कैंप क्या करता है, पीकेए को आगे जाके एक्टिवेट कर देता है। अब पीकेए का वर्क हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। क्या अगर मान लीजिए ये हमारा अल्फा सब यूनिट ये एक्टिवेट ही रहेगा तो कैंप का अमाउंट हमारे साइटोसोल में, सेल के साइटोसोल में काफी ज्यादा हो जाएगा। तो अब इसको इनएक्टिवेट करने का भी जिम्मा होना चाहिए किसी का। तो अब इस दौरान क्या होता है कि तो ये जो हमारा अल्फा सब यूनिट होता है ये खुद ही इनएक्टिवेट हो जाता है। खुद इनएक्टिवेट क्यों होता है, क्योंकि जो अल्फा सब यूनिट होता है इसके पास जीटीपीएस की एक्टिव प्रॉपर्टी होती है। जीटीपीएस से हमें क्या समझ में आता है, जो जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर दे। तो अल्फा सब यूनिट इस जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर देता है। हाइड्रोलाइज का क्या मतलब है कि ये जीटीपी आगे किस में चेंज हो जाता है, ये जीटीपी चेंज हो जाएगा दोबारा से जीडीपी में। अब जीटीपी की जगह आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगा हमारा अल्फा सब यूनिट। और ये फिर से दोबारा से ये बीटा और गामा के साथ मिल जाएगा और उसके बाद यहाँ से ये जो लिगैंड होता है ये अपने आप ही रिमूव हो जाता है जब इसका काम होता है। और उसके बाद जो हमारा रिसेप्टर है ये भी इनएक्टिव हो जाता है, फिर दोबारा हमारा लिगैंड को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा जीपीसीआर वर्कआउट करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इस आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, द बायसाइंस अरीना के नाम से ही मेरा चैनल है, मानसी गोस्वामी के नाम से। तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां पर हम नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहते हैं।